का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल सेक्स को डिटर्मिन करता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मेल भी प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म में मेल प्रोड्यूस करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म में फीमेल को प्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है। सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करती है सेक्स क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है। ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जिनके ऊपर सेक्स जीन्स होती हैं और ये हमारी सेक्स को डिटर्मिन करते हैं कि क्या हम मेल है या फिर फीमेल है। और ऑटोसोम्स के पास ऐसी जीन्स होती हैं जो कि सोमैटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं और उसको डिटर्मिन करती हैं। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक एनिमल के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है इसमें XX टाइप, दूसरी है इसके अंदर XXXY टाइप और थर्ड टाइप है ZZZW, ये इसकी थर्ड टाइप है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम है वो है XOXX सिस्टम, XOXX टाइप। सेक्स डिटर्मिनेशन का ये वाला पैटर्न ग्रास हॉपर और प्रोटेनर बग के अंदर पाया जाता है। इसमें जो XO है ये है मेल और जो XX है ये है फीमेल। अब अगर यहाँ पर हम लोग इसके गैमीट्स प्रोड्यूस करें तो सबसे पहले यहाँ पर मेल के अंदर, तो मेल के अंदर जब गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर एक होगा X और दूसरा होगा हमारे पास O। तो गैमीट्स के इर्द गिर्द हम लोग यहाँ पर लगाते हैं सर्कल। दूसरी तरफ अगर फीमेल का गैमीट्स प्रोड्यूस करें तो फीमेल का गैमीट्स में XX और XX प्रोड्यूस होगा। तो फीमेल का गैमीट्स जैसा कि सेम ही है तो इसको हम लोग सिर्फ एक बार ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेल के अंदर देख सकते हैं कि एक है X क्रोमोसोम, दूसरा जो यहाँ पर O है। इसका मतलब क्या है कि मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम है, दूसरा जो इसका क्रोमोसोम है वो इसका बिल्कुल ही मिसिंग है। तो मेल का जो गैमीट्स हैं वो हेट्रोगैमेटिक है, क्योंकि इसने 2 किस्म के स्पर्म बनाने हैं। एक वो स्पर्म होगा उसका जिसके पास X क्रोमोसोम होगा और एक वो स्पर्म होगा जिसके पास कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा। तो एक ऐसा स्पर्म जिसके पास कोई भी क्रोमोसोम ना हो तो इसे हम कहते हैं नल्लोगैमीट। तो मेल ने यहाँ पर 2 किस्म के स्पर्म बनाने हैं, एक जिसके पास X क्रोमोसोम है और एक वो जिसके पास कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो एक ऐसा गैमीट जो कि सेक्स क्रोमोसोम के बगैर प्रोड्यूस होता है इसे नल्लोगैमीट कहते हैं। अब यहाँ पर XO और जो XX है इसका क्रॉस करवाया गया। क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पर इसके गैमीट्स बने हैं और अगर इस गैमीट्स को पुनर्स स्केयर में लिख लिया जाए तो यहाँ पर एक तरफ मेल के गैमीट्स हैं और एक तरफ है फीमेल के गैमीट्स जो कि बिल्कुल ही सेम है। XX XO XX XO। तो यहाँ पर जो XX है ये क्या है, फीमेल है। यहाँ पर जो XO है ये मेल है, फिर XX ये फीमेल है और XO ये भी यहाँ पर मेल है। तो यहाँ पर 2 मेल है और 2 फीमेल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हुई है वो 1:1 रेशो में हुई है। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन की नेक्स्ट टाइप है XYXX। यहाँ पर देखा जाए तो जो XY है ये मेल है और जो XX है ये एक फ़ीमेल है। अगर XY को देखा जाए तो ये किस किस्म के जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, तो इसके अंदर 2 किस्म के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक है X और दूसरा है Y। और यहाँ पर गैमीट्स को सर्कल करते हैं, यानी कि जो मेल है उसने 2 टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस किए हैं, एक इसमें X है और दूसरा है इसमें Y। यानी कि मेल के आधे स्पर्म जो हैं उनके पास X क्रोमोसोम होंगे और जो आधे स्पर्म हैं उनके पास Y क्रोमोसोम होंगे। जबकि फ़ीमेल के पास XX क्रोमोसोम है, तो फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेगी उन सब के अंदर सेक्स क्रोमोसोम
सेम ही होंगे और वो होगा एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल यहाँ पर होमोगेमेटिक है, क्योंकि फीमेल जो है सिर्फ एक ही किस्म के एग प्रोड्यूस करेगी और हर एक एग के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होगा। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स कैसे डिटरमिन किया जाता है, वो स्पर्म के ज़रिए डिटरमिन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो किस्म के स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं, हाफ स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम है और जो हाफ स्पर्म है उनके पास वाई क्रोमोसोम है। तो अगर एक ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, जैसे कि ये एक स्पर्म है और इसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम, अगर ये यहाँ पर एक एग को फर्टिलाइज़ करता है, अब एग के पास तो पहले ही एक्स एक्स होता है, तो जब एक एक्स एक्स का कम्बिनेशन बनेगा तो इससे यहाँ पर एक फ़ीमेल प्रोड्यूस होगी। दूसरी तरफ इसके अंदर हाफ स्पर्म जो है वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिनके पास वाई क्रोमोसोम होता है। और अगर एक ऐसा स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है और वो एग को जाकर फर्टिलाइज़ कर देता है, एग के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा। तो जब एक्स और वाई मिलेंगे इससे एक्स वाई वाला प्रोड्यूस होगा जो कि मेल है। सेक्स डिटर्मिनेशन का ये वाला पैटर्न ड्रोसोफिला में और मैन में पाया जाता है। इसमें मेल एक्स वाई है और जो इसमें फ़ीमेल है वो एक्स एक्स है। तो मेल के जब गमीट्स बनते हैं तो जो हाफ स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और हाफ स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है। और फीमेल के अंदर एक ही किस्म का गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो है एग, जिसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन स्पर्म के ज़रिए होती है। अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फीमेल को फर्टिलाइज़ करता है तो वहाँ पर एक फ़ीमेल प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम वाला फीमेल को फर्टिलाइज़ करता है तो इससे एक मेल प्रोड्यूस होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन की नेक्स्ट टाइप है ZZ-ZW। सेक्स डिटर्मिनेशन का ये वाला पैटर्न, ये जो इसकी टाइप है, ये बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में और मोथ वगैरह में पाई जाती है। इसके अंदर जो ZZ है और दूसरा है यहाँ पर ZW। यहाँ पर जो ZZ है ये मेल है और जो ZW है ये एक फ़ीमेल है। तो यहाँ पर जो मेल है वो ZZ है। तो मेल यहाँ पर जब अपने प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स, तो यहाँ पर जब मेल अपने स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर सिर्फ Z ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सिर्फ उसके पास एक ही क्रोमोसोम है Z। लेकिन फ़ीमेल यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। एक है फ़ीमेल के अंदर Z, दूसरा है इसके पास W, और गैमीट्स को इसके बाद करते हैं सर्कल। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन किस चीज़ के ज़रिए होती है। यहाँ पर मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है जिसके पास सिर्फ Z क्रोमोसोम है, और फीमेल 2 किस्म के एग प्रोड्यूस करती है। जो हाफ एग्स हैं उनके पास Z क्रोमोसोम होता है और जो हाफ एग्स हैं उसके पास W क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन फ़ीमेल के ज़रिए होती है। और वो किस तरह से होती है, अगर फीमेल ने Z एग प्रोड्यूस किया है और यहाँ पर उसके पास एक स्पर्म आया है, स्पर्म ने जाकर उसको फर्टिलाइज़ कर दिया है। फीमेल के पास कौन सा क्रोमोसोम है, Z, और मेल के पास भी कौन सा है, Z। तो अगर Z वाला एग है और Z वाला स्पर्म है तो यहाँ पर जो जीनोटाइप आएगी वो होगी ZZ। ZZ किसकी जीनोटाइप है, मेल की, तो यहाँ पर मेल प्रोड्यूस होगा। और अगर यहाँ पर फीमेल के पास जो एग है वो है W, अगर W वाला एग है और उसको एक स्पर्म ने फर्टिलाइज़ किया है और उस स्पर्म के पास Z गैमीट्स हैं, तो यहाँ पर जो जीनोटाइप होगी वो होगी ZW। ZW किसकी जीनोटाइप है, फीमेल की, तो यहाँ पर फीमेल प्रोड्यूस होगी। ZZ-ZW वाले जो सेक्स डिटर्मिनेशन की टाइप है ये बर्ड्स में और बटरफ्लाइज में पाई जाती है। इसके अलावा ये मौत में पाई जाती है। इसके अंदर जो मेल है वो Z होता है और जो फीमेल है वो ZW होती है। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, उन सारे स्पर्म्स के अंदर Z क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल जो एग्स प्रोड्यूस करती है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं Z कंटेनिंग एग्स और दूसरे होते हैं W कंटेनिंग एग्स। Z और W इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर एक स्पर्म आएगा और आकर फीमेल को फर्टिलाइज़ करेगा, और अगर एग के पास Z क्रोमोसोम है तो यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप ZZ होगी और मेल प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर स्पर्म ने आकर
एग को फर्टिलाइज किया है और एग के पास डब्ल्यू क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर पॉसिबल जीनोटाइप ZW होगा और ZW जीनोटाइप है यहाँ पर फीमेल की।